बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। सही, पहले तो मैं आपको बताते चलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। जब कंडक्टर से करंट पास हो तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी तरह आपके सामने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है वो न्यूमेरिकल है कि आपको फोर्स मालूम करनी है किसी कंडक्टर की जिसकी कोई लेंथ आपको गिवन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको बी गिवन है, और इसके अलावा एंगल आपको बताया हुआ है, ठीक है, और आपको उस पर फोर्स मालूम करनी है। जब आपको कोई ऐसी फोर्स मालूम करनी हो जो कि एक कंडक्टर हो जिसमें से करंट पास हो रहा हो, तो उसके लिए आपको F=ma और इस टाइप के फॉर्मूलाज नहीं यूज़ करने पड़ते, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। F=ILB sin थीटा। यूँ भी कह सकते हैं आप लोग ILB sin थीटा, या आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। चलिए देखिए, जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम नज़र आ रही है उसमें आप गौर करें, क्योंकि इन्होंने कहा है कैलकुलेट द फोर्स, आपको मालूम करनी है फोर्स, ठीक है, ऑन द वायर शोर इन फिगर। ये वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है। करंट कितना पास हो रहा है, चलो पहले वायर की लेंथ लिखते हैं। वायर की लेंथ कितनी है, इसमें लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सही। और उसके अलावा इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, करंट जो इसमें से पास हो रहा है वो है 20 एम्पेयर। ओके, उसके बाद आपको बी दिया हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, और ये आपको दिया हुआ है 1.50 टेस्ला, ठीक है। टी का मतलब होता है टेस्ला, टेस्ला इसका यूनिट है। एफ का यूनिट तो यहाँ पर भी न्यूटन ही है, जैसा कि आप पढ़ते रहे हैं। आई का यूनिट जो है वो एम्पेयर है। एल का यूनिट मीटर होता है, स्टैंडर्ड आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बी का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है, यह वेबर पर मीटर भी होता है, मीटर स्क्वायर शायद। ओके, अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, अब आपको मालूम करना है एफ। अच्छा, एंगल आप देखें कि कौन सा एंगल जो है यहाँ पर इस वक्त बन रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में साइन थीटा भी मौजूद है। इस डायग्राम में एल और बी के दरमियान जो एंगल है उसे आप 90 डिग्री सपोज करें, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने डिग्री सपोज करना है। फॉर्मूला आपने यही लगाना है, फोर्स मालूम करनी है करंट करेंगे कंडक्टर में, तो फॉर्मूला होगा आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, एक और बात, स्टैंडर्ड यूनिट देख लें कि सब कन्वर्ट हुए हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में। देखिए, सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर होता है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सही है, एल हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 0.05। तो आपको जो पुट करना है यहाँ पर वो ये वाला पुट करना है, सही है। अब चलें आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। जो जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, आई आपको 20 था, आपने 20 लिख लिया। एल आपके पास गिवन कितना था, 0.05 था, आपने लिखा, और बी था 1.50, बी 1.50 आपने लिख लिया, और साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री जो कि 1 के बराबर होता है, तो आप लोग डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। देखिए, सिंपल कैलकुलेटर में आपको साइन नहीं होता, मतलब सिंपल कैलकुलेटर में ना, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि साइन 91 के बराबर होता है। यहाँ तो आ गया 1, और फिर आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.50 न्यूटन। फिर आप लिख दीजिएगा द फोर्स ऑन अ वायर, जो कि उन्होंने पूछा था, सवाल में क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ऑन द वायर, तो आप लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑन द वायर, द फोर्स ऑन द वायर कितनी है, F=1.50 न्यूटन। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे क्वेश्चन सॉल्व बुक में भी मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका सेक्शन सी न्यूमेरिकल्स का, जिसमें कह रहे हैं कि अ वायर कैरिंग 4 एम्पेयर करंट एंड हैज़ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। पहले तो कहना है कि एक वायर है जिसका करंट है
मतलब जिसमें करंट जो पास हो रहा है वो है 4 एम्पियर। पहले तो आपने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं हैज़ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, जो लंबाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है, वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग उसको पहले करेंगे कन्वर्ट, कैसे, 100 से डिवाइड करके। तो ये किसके बराबर आ जाएगी? जब आप 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार पॉइंट शिफ्ट होता है, तो हो जाएगा 0.15 मीटर। अच्छा, आपको पता है कि मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ओके, अब आपके पास आगे कह रहे हैं बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ। अच्छा, ये तो लेंथ दी हुई थी और करंट पास हो रहा है बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब आपको एंगल दिया हुआ है जो कि कहा है कि थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, और वो है 30 डिग्री। यहाँ पर मेंशन है आपको एंगल 30 डिग्री। अब टू द यूनिफॉर्म फील्ड, ये फील्ड जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है जो 0.8 टेस्ला आपको गिवन है। तो आप लोग क्या करें कि कहाँ लिखूँ, मैंने बहुत कम जगह छोड़ी। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बी आपको गिवन है 0.8 टेस्ला। ओके, और रिक्वायर्ड क्या, आपको फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। मालूम करना है आपको फोर्स जो कि वायर पर एक्ट हो रही है। बहुत कंजेस्टेड सा कर दिया मैंने शायद, लेकिन शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो साफ समझ में आ रहा है कि करंट कैरिंग जो है, मतलब करंट पास हो रहा है किसी दो पोल्स के दरमियान। तो इन शॉर्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही मालूम करनी है, जो कि F इजिकल टू ILB। जो अभी आप लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया ना, बिल्कुल सेम वही न्यूमेरिकल है, वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, बस जैसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। I आपको गिवन है जो कि है 4, L आपको गिवन है जो कि है 0.15। पहले मैंने ब्रैकेट्स में लिखवाया था, अब मैं ऐसे लिखवा रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। बताना चाह रही हूँ कि इनकी भी जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है। इन शॉर्ट ये तो आपको पता ही होगा। B 0.8 और साइन 30। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक पता होना चाहिए, ये याद हो कि साइन 30 बराबर होता है, अभी आप लोग पढ़ भी लेंगे मैथ्स की बुक में, कि साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, और 1/2 जो है वो बराबर होता है 0.5 के। तो इन शॉर्ट ये है 0.5। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 0.5, बल्कि मैं लिख कर दिखा देती हूँ। आप लोग क्या करें कि इसको 0.5 के ही बराबर लिख लें। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि ये बराबर है 0.5 के। अब इनको आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगी तो आंसर आएगा आपका, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। मैंने कैलकुलेटर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.24 न्यूटन। तो अब आप लोग वर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरह आप आंसर को लिखकर भी बताएंगे फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 0.24 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर हुआ मुकम्मल, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें कह रहे हैं कि अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर। स्क्वायर लूप का मतलब है वो इस तरह का कोई स्क्वायर लूप इसे कहते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड, ये वायर है, समझे, एक वायर को ना स्क्वायर के फॉर्म में फोल्ड किया हुआ है, इस तरह समझ लें आप। और इसकी एक साइड जो है वो है 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। सही, दूसरी साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। और ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर की तमाम साइड जो होती है ना वो बराबर होती हैं। ठीक है, अब सही लग रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर, पूरी साइड्स 2 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे हैं कैरिंग 2 एम्पेयर ऑफ करंट। तो जो करंट का कह रहे हैं वो तो मैं पहले यहाँ लिख दूँ कि इसमें 2 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 2.0 लिखा हुआ है, लेकिन चलो एक ही बात होती है। आगे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है कितनी, 0.7 टेस्ला। ओके, फिर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चले, एंगल भी आपने बता दिया 30 डिग्री। ओके, वी आर ओके फॉर दैट। अच्छा, विथ द प्लेन ऑफ द लूप व्हाट इज अ मैग्नेटिक टॉर्क। अच्छा, टॉर्क आपको मालूम करना है। पहले मैं यहाँ पर जगह छोड़ के यहाँ टॉर्क लिख रही हूँ। टॉर्क का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जो कि मैंने अभी भी सही नहीं बनाया है। खैर ओके है, ओके ओके सिंबल बन गया। अब जो है ना, आपको ना एक काम करना है, लेकिन टॉर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशनशिप होता हुआ या फिर करंट से रिलेशनशिप होता हुआ इस चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया गया है जिसका नाम है टॉर्क, बल्कि टॉर्क क्या। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं बीना की फॉर्म में भी पढ़ सकती हूँ, बियान भी कह सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। फॉर्मूला होता है, इसमें ना एन भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही लूप है। अगर एक ही लूप होता है ना तो हम एन मेंशन नहीं करते, क्योंकि एन इजिकल टू 1 है। अगर एक से ज़्यादा लूप होंगे तो आप एन मेंशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ IBA मेंशन करना है। IBA फॉर्मूला है IBA कॉस एल्फ़ा।
ठीक है। अच्छा एक और बात, कॉस अल्फा बोल रहे हैं, कॉस बल्कि कॉस थीटा इज बेटर। सही में चेक कर लेते हैं एक मिनट। सही बुक में अल्फा यूज़ किया गया तो हम अल्फा ही बोलेंगे, थीटा के बराबर ही होता है, एक ही बात है। अच्छा इसके फॉर्मूले में एन भी आएगा अगर एक लूप से ज़्यादा की बात हो। अभी मैंने एन मेंशन नहीं किया है क्योंकि एक लूप से ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ए मिसिंग है, तो इसका मतलब इस 2 सेंटीमीटर से हमें एरिया निकालना होगा। अब ज्योमेट्री तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ ही होगा कि एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। डेट्स मीन यहाँ पर तो लेंथ और ब्रेथ एक बराबर ही होते हैं, तो यहाँ पर एल स्क्वायर या बी स्क्वायर आप लोग कह सकते हैं। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपको। जब आप लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर। सही। अब जो ये 4 सेंटीमीटर आएगा ये स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर। लेकिन आपको जो यहाँ चाहिए वो मीटर में चाहिए, तो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो आपको इसको 2/100 से डिवाइड करना होगा, जिसका मतलब यूं समझें कि 10,000 से डिवाइड करना है। तो आंसर आपके पास आएगा 0.00 और 04 मीटर। सही। क्यों है 0 पॉइंट, देखें 4 0 तो 4 शिफ्ट आपने किए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यूज़ को प्लेस करती हूँ। टॉर्क मैंने सिंबल सही लग रहा है कि नहीं, सिंबल सही नहीं है। टॉर्क में ना इस तरफ आपको इस तरफ बनाना होता है इसका ना फीस। अब ये टॉर्क का सिंबल है, ठीक है। ये तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ऐसा अजीब सा लग रहा है। आप शायद समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई का मतलब होता है, आई का मतलब करंट होता है, तो करंट लिखेंगे आप लोग 2 करंट। और मैं पॉइंट जीरो नहीं लिख रही, एक ही बात है, आप लोग चाहे तो लिख दीजिएगा। हाँ यहाँ पर पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी है, 0.7 मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया जो है आपने निकाला है 0.0004। और आपके पास कॉस 30 है, तो कॉस 30 आपको याद करवाते हैं वो होता है 0.866 के बराबर। मतलब पहले मैं लिख देती हूँ कॉस 30, फिर मैं लिख दूंगी कि 0.866 के बराबर होता है। इसे भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। साइन 30 और कॉस 30 मेमोराइज करने में कोई हर्ज नहीं है। अब आप इसको तो ऐसे ही लिख दें, ऐसा करें, बाद में एक साथ सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, ठीक है। और ये कॉस 30 यहाँ पर है 0.8, ब्रैकेट बनाया नहीं, 0.866, ठीक है। तो जब सिंपल कैलकुलेटर से आपसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.00 और कितने ज़ीरो आ रहे हैं कैलकुलेटर में, हाँ 048, ये आपका आंसर होगा। आप इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कि कौन सी फॉर्म, ठीक है। देखें कितने पॉइंट शिफ्ट करने पड़ रहे हैं आपको, नॉन जीरो के बाद लेके आना। अब नॉन जीरो जो है 1 2 3 4 के बाद है, ठीक है। और आप जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। जब आप लोग राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ जाते हैं तो माइनस में पावर बढ़ती है, तो ये माइनस में आएगा। और वैसे भी 1 से छोटा है तो एक तरीका ये भी होता है कि 1 से छोटे में जो वैल्यू होती है वो माइनस में ही आती है। तो ये इसका न्यूटन मीटर जो है वो यूनिट है, ठीक है। और ये आपका टॉर्क जो है आपने निकाल लिया। टॉर्क का सिंबल अभी भी सही नहीं है, मैं ना प्रिंटेड ले आऊँगी हार्ट सिंबल। ये मैंने कोई अजीब सा बॉक्स बनाया है और ये टॉर्क का आंसर आ गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड टॉर्क ऑन द लूप इस 4.8 एक्सपोनेंशियल -4 करके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो प्रॉब्लम नंबर 3 है, जिसमें कह रहे हैं क्या ट्रांसफॉर्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट। पहले तो मैं ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं जो कि जैसे अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तो वो क्या करेगा, जिसका सेकेंडरी वोल्टेज होगा ना वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा तो वो क्या करेगा, जो प्राइमरी वोल्टेज आ रहा होगा नहीं उससे उससे भी कम कर देगा सेकेंडरी वोल्टेज को। बिल्कुल सही। स्टेप डाउन में सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा, स्टेप अप में सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी मशीन है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। सही है। और जो प्रिंसिपल होता है ना ट्रांसफॉर्मर का वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन।
वो डिपेंड करता है कि हमने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितने रखे हैं उसके प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, इसी लिहाज से ही इनिशिएट करता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी आप लोग को ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये है कि एक ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मेन सप्लाई को 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास प्राइमरी सप्लाई है, प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 220 है, मतलब जो आपको गिवन था वो 220 है। लेकिन फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया सेकेंडरी वोल्टेज में जो कि हो गया 12 वोल्ट। सही है। और बोला गया इफ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल की जो टर्न्स हैं वो हैं 2200। सही है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करें सेकेंडरी कॉइल के, मतलब सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कि ये वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। अब रिलेशनशिप ये होता है कि सेकेंडरी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में अगर ज़्यादा टर्न्स होंगे तो वोल्टेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। इसी तरह प्राइमरी वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने ये मालूम करना है। ठीक है। तो चले मालूम करते हैं। ये है सेकेंडरी कॉइल। तो पहले मैं वैल्यूज़ रख लूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं कि पहले आप वैल्यूज़ रख लें और फिर शिफ्टिंग कर लें, तो मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मैं पहले वैल्यूज़ रख रही हूँ। वी एस जो आपको गिवन है वो है 12 और वी पी जो आपको गिवन है वो है, वी बी कहाँ है, हाँ 220। ठीक है, ये आपने पुट कर दिया। इसी तरह जो आपको नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल तो मालूम करना ही एज इट इज़ रहा। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल आपको दिया है जो कि है 2200। अब आपको ये मालूम करना है, तो ये जो डिवाइड में है ये इज इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये यहाँ गया है 12 अपनी जगह पर है और ये आया है मल्टीप्लाई बाय 2200 हो गया और ये 220 तो डिनोमिनेटर में है ही, तो इसको आप एज इट इज लिखा रहने दें। ठीक है। अब देखें जीरो से हो गया जीरो कैंसिल, 22 वन जार, 22 वन जार और जीरो तो साथ में है ही वाला 10 जार। ठीक है। 12 10 जार क्या हो जाएगा, 12 10 जार हो जाएगा 120। तो आपके पास सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आ गए हैं 1020। यहाँ भी टर्न्स लिख लेना ठीक रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है। ओके। प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 4 करके हम लोग देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और आप लोग चाहें तो इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 है आपके सामने, जिसमें कह रहे हैं अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलिनॉइड, द करंट इन द सोलिनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, पहले तो मैं डाटा बनाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखिए डाटा में कह रहे हैं कि चेंजिंग एट अ रेट ऑफ करंट, करंट दिया हुआ है, मतलब आपको चेंज इन करंट दिया हुआ, तो आपको डेल आई पी गिवन है। अब ये डेल आई पी मैंने क्यों लिखा है इसका भी मैं आपको, मतलब इसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ, लेकिन पहले आप इसको प्राइमरी लिखें। फिर कह रहे हैं द म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन इस वजह से मैंने इसे लिखा है ऑफ द टू क्वाइल, जो म्यूचुअल इंडक्शन है ना दोनों क्वाइल की, मतलब एम जो आपको गिवन है वो है 5.5 एक्सपोनेंशियल -5। ठीक है। फिर कह रहे हैं हेनरी, अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है, ये एच का मतलब है हेनरी। ओके। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द ईएमएफ, जो आपको मालूम करनी है वो है ईएमएफ। अच्छा एक और बताओ, चेंज इन करंट 150 एम्पेयर पर सेकंड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, पर सेकंड। तो इसका मतलब जो टी आपको गिवन है ना वो है, या डेल टी कह दें, क्या कहूँ, टी कहती हूँ, वो 1 सेकंड है। वैसे अगर आप लोग ना भी लिखें इस तरह लिख सकते हैं आप, एक तो तरीका ये हो गया, बताती हूँ मैं आपको ना, टी हो गया ये। ठीक है। और आपको जो मालूम करना है वो है ईएमएफ, ईएमएफ को आपने यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करना है, ये आपको मालूम करना है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना आप ना डेल आई पी डेल टी करके भी इस तरह आप लिख सकते हैं कि 150 एम्पेयर पर सेकंड, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं, जो आपको सही लगे आप फॉलो करें। ओके। अब क्या करना है आपको, अब आपको ईएमएफ मालूम करनी है, लेकिन पहले बताती चलूँ कि देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस होती क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी।
इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल इससे लिंक कर रहा होता है उस फील्ड की रेंज में आ रहा होता है, उसमें भी जो है इंडक्शन प्रोड्यूस होती है। वो इंडक्शन कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होती है। तो वही आपको यहाँ पर क्या करनी है, मालूम करनी है। इसका जो फॉर्मूला है ना, आपको जो बुक में गिवन है वो इस तरह है कि ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल मालूम करनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी है। तो फॉर्मूला आपके पास है एम, सही है, और माइनस का सिंबल भी है, फॉर्मूले में ही माइनस का सिंबल है, ठीक है। डेल आई पी मतलब चेंज इन करंट और चेंज इन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब डाटा लिखते हैं आप लोग, सही है। माइनस तो एज इट इज एंड है, एम आपको गिवन है 5.5 एक्सपोनेंशियल -5, और ये जो पूरी वैल्यू आपको गिवन है 150, ठीक है, ओके। तो ये आपको 150 गिवन है। आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 150 अलग 1 डिवाइड में भी लिख कर सकते हैं, ओके। अब आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है, अगर हम एक्सपोनेंशियल -5 को छोड़ देंगे ना, हम सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इस 5.5 को और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आएगा 825, और ये एक्सपोनेंशियल -5 पावर आप ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। फिर आपको ये तो पता ही है कि आपको एक नॉन ज़ीरो के बाद जो है पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। तो जब मैं ये पॉइंट लास्ट में 2 नॉन ज़ीरो की तरफ शिफ्ट किया, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव पावर बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगी तो एक्सपोनेंशियल +2 आएगा, है ना। तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो एक्सपोनेंशियल -3, मतलब पॉजिटिव पावर बढ़ने से नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये आपका एक्सपोनेंशियल -3 जो है वो आपका आंसर आएगा, और इसका यूनिट है वोल्ट, सही है। ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ पर ये आपका आंसर जो है वो आ गया इस क्वेश्चन का। फिर आप लोग ना अपने आंसर को इस तरह भी एक्सप्रेस कर लिया करें वर्डिंग में, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, इस तरह करके ना, तो यहाँ पर ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी कीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।